जय हिंद दोस्तों। आप सबने देखा है कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी कंप्लेंट होती है। कंप्लेंट होने के बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। तो आज का हमारा टॉपिक गिरफ्तारी से संबंधित है। तो सबसे पहले जानेंगे कि गिरफ्तारी की प्रस्तावना क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद उसके गिरफ्तारी का क्या अर्थ होता है और उसके क्या उद्देश्य होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना पे बात करते हैं। तो आपराधिक न्यायशास्त्र में गिरफ्तारी का अर्थ या कहें प्रस्तावना कानून के संभावित उल्लंघन या उल्लंघन के अभियोग में किसी व्यक्ति को कानून से प्राप्त अधिकार का उपयोग करते हुए उसे रोक कर रखना, ये इसकी प्रस्तावना से संबंधित है। पुलिस अधिकारियों को विभिन्न परिस्थितियों में गिरफ्तारी के वृहद अधिकार प्राप्त हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जिन्हें दंड लागू करने के अधिकार सौंपे गए हैं, जैसे मजिस्ट्रेट को भी गिरफ्तारी के अधिकार है। और यहाँ तक कि कुछ मामलों में अति विशिष्ट परिस्थितियों में गैर सरकारी लोगों को भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया जा सकता है। लेकिन गिरफ्तारी का यह अधिकार सोच समझकर होना चाहिए, विवेकपूर्ण ढंग से और सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में गंभीर दखलंदाजी, इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के अंतर्गत किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या अभियुक्त को दिए जाने वाले अधिकार भी शामिल हैं। इसलिए गिरफ्तारी सदैव कानून के अनुसार की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति या गिरफ्तारी का आदेश देने वाले अधिकारी को किसी गैर कानूनी गिरफ्तारी के लिए कोई दंड न भुगतना पड़े। यह हो गया हमारा गिरफ्तारी का प्रस्तावना। अब बात करते हैं इसके अर्थ की। तो गिरफ्तारी का क्या अर्थ होता है या फिर इसकी परिभाषा मान लेते हैं। तो गिरफ्तारी की परिभाषा किसी कानून में नहीं दी गई है, तथापि डिक्शनरी ऑफ लेक्सिकन में गिरफ्तारी का अर्थ है किसी विधायी प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को इस प्रकार रोक कर रखना जिससे उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाए। अंग्रेजी कानून के अनुसार गिरफ्तार या फिर गिरफ्तारी में किसी व्यक्ति को रोक कर रखने की दृष्टि से उसे वास्तव में पकड़कर रखना। इसके अलावा पंजाब राज्य बनाम अजायब सिंह AIR 1953 SC मतलब सुप्रीम कोर्ट का 10वें में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी को इस प्रकार परिभाषित किया है कि कथित अभियोग या दोष या कानून के उल्लंघन के कारण किसी व्यक्ति को कानूनी प्राधिकार से पकड़कर रखना, यही इसका अर्थ हुआ। ये जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट का AIR 1953 SC 10 में संबंधित गिरफ्तारी को परिभाषित किया गया था। साधारण अर्थ में गिरफ्तारी और हिरासत के शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन वास्तव में इन दोनों का अलग अलग अर्थ है। गिरफ्तारी का अर्थ है किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित करना। यह किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की क्रिया विधि है। हिरासत का अर्थ कानून सम्मत अधिकार प्राप्त किसी प्राधिकारी द्वारा व्यक्ति को तत्काल पकड़ना और उसे पर नियंत्रण करना। हिरासत में लेने की क्रिया संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद जांच आरंभ होती है। प्रवर्तन निदेशालय बनाम दीपक महाजन AIR 1994 SC 1774 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में लिया जाता है, या जब कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है तो उसे न्यायिक हिरासत में ले लिया जाता है। प्रत्येक गिरफ्तार में हिरासत में शामिल है, लेकिन हिरासत में गिरफ्तारी शामिल नहीं है। इस प्रकार हिरासत और गिरफ्तारी का एक ही अर्थ नहीं है। हम बात कर लेते हैं कि गिरफ्तारी के क्या उद्देश्य होते हैं। इस पर ये हमारा लास्ट पॉइंट है। तो गिरफ्तारी के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं। पहला और मुख्य उद्देश्य ये है कि मुकदमे के समय अभियुक्त की मौजूदगी सुनिश्चित करना, और दूसरा उद्देश्य है उसे गंभीर या संयोग जिससे कि संज्ञेय अपराध है तो अपराध करने से रोकना। विशेषकर खतरनाक और हिंसक किस्म के अपराधों को या फिर अपराधी को गिरफ्तार करने का समाज के नैतिक बल पर बहुत लाभदायक प्रभाव पड़ता है। गंभीर मामलों में अभियुक्त को समय पर आवश्यक कदम है
अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अपराधी अत्यधिक अपराध करेगा। ऐसा न होने पर अभियोजन की स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको समय पर अगर सज़ा मिलती है, उसके बाद कंप्लेन होता है उसके लिए, उसके खिलाफ, तब तो ठीक है। अगर नहीं होता है वो तो दिन ब दिन वह अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता रहता है और समाज के लिए घातक परिणाम होता है। आई होप आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम गिरफ्तारी से संबंधित कुछ अलग नियम पे चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।